हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक कराने वाली हूँ। अमलगमेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनियों का एकीकरण। इसमें दो कंपनियाँ या दो से अधिक कंपनियाँ होंगी, उनका बिजनेस सेम होगा, जिसके द्वारा उन दो कंपनियों को समाप्त करके एक नई कंपनी बनाई जाएगी। जैसे कि एक्स कंपनी है और वाई कंपनी है, इन दोनों कंपनियों को मिलाकर एक नई कंपनी जेड कंपनी बनाई जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हीरो कंपनी और होंडा कंपनी, इन दोनों को मिला के एक नई कंपनी बनाई गई है, हीरो होंडा। ऐसे ही मारुति मोटर्स, ये इंडिया की कंपनी है, और जो सुजुकी है ये जापान की कंपनी है, और इसको दोनों को मिलाकर एक नई कंपनी बनाई गई है, उसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब दो कंपनियां एक ही जैसा व्यवसाय यानी उनका एक ही जैसा बिजनेस हो, उन दोनों कंपनियों को मिला के एक नई कंपनी बनाई जाती है, उसे बोलते हैं कंपनियों का एकीकरण। इसके फीचर हैं कि वो कंपनियां सेम उनका बिजनेस होना चाहिए और दो या दो से अधिक कंपनियां होनी चाहिए। इनको बनाने के लिए दो कंपनियां या दो से अधिक कंपनियां होनी चाहिए जिनका बिजनेस सेम है। लीगली मतलब इनको कानून के द्वारा ही बनाया जाएगा। जैसे कि कंपनियों को कानून के द्वारा ही बंद किया जाता है, उसी प्रकार उन कंपनियों को कानून के द्वारा बनाया जाएगा। उनका बिजनेस सेम होना चाहिए कंपनियों का। जैसे आप कोई तीसरी कंपनी बना रहे हैं, जैसे जेड लिमिटेड आप ऐसे बना रहे हैं, तो उस कंपनी में पूरी तरह से चेंजेस आएंगे। मतलब इन दोनों कंपनियों का जो बिजनेस है, जो इनका छोटा छोटा बिजनेस है, उन दोनों बिजनेस को मिला के एक बड़ा बिजनेस बन जाएगा। ठीक है। और जो आप तीसरी कंपनी बनाएंगे, उनका नाम है जो कंपनी का वो सेम, उससे थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता हमेशा ही होगा, कि उन दोनों कंपनियों का नाम पुरानी कंपनी से मिलता जुलता होगा। जो एक नई कंपनी बन रही है उसका नाम पुरानी कंपनी से मिलता जुलता होगा। जो पुरानी कंपनी है वो आपके विक्रेता होंगे, और जो नई कंपनी बन रही है वो आपके क्रेता कंपनी होगी। ठीक है। जैसे इन कंपनियों की जो भी लायबिलिटी और एसेट हैं, इन दोनों की एक्स लिमिटेड की और वाई लिमिटेड की, इन दोनों की एसेट और लायबिलिटीज़ जो होगी वो आगे वो जेड लिमिटेड को ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब उसका हस्तांतरण हो जाएगा। जो इन दोनों की एसेट और लायबिलिटी है एक्स की और वाई की, वो बाद में जेड की बन जाएगी। जो ये इसके लिए आपको बता रही हूँ कि जो अमलगमेशन होगा उसमें दो या दो से अधिक कंपनियां होनी चाहिए, उनका बिजनेस सेम होना चाहिए, उनकी एसेट और लायबिलिटी आगे ट्रांसफ़र भी हो जाएगी, और उन दोनों को जो आपका नई कंपनी बना रहे हो उसका नाम पुरानी कंपनी से मिलता जुलता ही रखा जाएगा। एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।